सुगस ये वीक रेलवे स्टॉक्स के लिए काफी अलग था। लास्ट सेशन के अंदर रिकवरी जरूर मिली है, लेकिन जो गिरावट इस हफ्ते रही रेलवे के स्टॉक्स पे वो स्टिल रिकवर नहीं कर पाई है इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से। अगर आपने बॉटम पर इस वीक एंट्री करी होगी तो लास्ट सेशन आप लोग के लिए जरूर बेहतर हुआ होगा। आरवीएनएल और इरकॉन और आईआरएफसी लिमिटेड, आईआरएफसी का वीडियो मैं आज ही आप लोगों के साथ अपलोड कर चुका हूं, जरूर जाकर के चेकआउट करना। इस वीडियो में आरवीएनएल और इरकॉन के बारे में बात करेंगे। दोनों में इस हफ्ते मर्जर की बातें चल रही थी, मर्जर की अपडेट्स चल रही थी, लेकिन इस अपडेट्स पर दोनों ही कंपनीज ने क्लेरिफिकेशन दिया है। क्या है वो क्लेरिफिकेशन, उसको देखते हैं। साथ में चार्ट्स पर दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं वो भी यहां पर समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपके पहले अपडेट से। तो रेलवे PSU आरवीएनएल आपको इरकॉन इंटरनेशनल आपको इस हफ्ते के लास्ट सेशन 11% तक का मूव देता देखने को मिला, क्योंकि मार्केट में अपडेट्स ये थी कि रेलवे मिनिस्ट्री इरकॉन और आरवीएनएल का मर्जर कर सकती है। इसके चलते दोनों ही इरकॉन और आरवीएनएल में आपको आरवीएनएल में 2.5% के आसपास और इरकॉन में लगभग 9% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग होती देखने को मिली। ऑल्दो इसके बाद में आरवीएनएल ने 20 घंटे पहले ही यानी कि 6 तारीख कल के दिन अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया और डिनाई करा है किसी भी तरह के इस रिपोर्ट को लेकर के। एनडीडीवी प्रॉफिट ने ये रिपोर्ट चलाई कि आरवीएनएल और इरकॉन का मर्जर होने वाला है, लेकिन आरवीएनएल ने इसका क्लेरिफिकेशन करते हुए इसको डिनाई कर दिया और कहा कि इरकॉन और आरवीएनएल के बीच में इस तरह का कोई भी इंटीमेशन अभी नहीं आया है। यही चीज आपके आरवीएनएल ने भी करी और यही चीज आपके इरकॉन ने भी क्लियर कर दी कि कोई भी मर्जर की अपडेट यहां पर नहीं है। इरकॉन ने भी यहां पर क्लेरिफिकेशन दे दिया एक्सचेंजेस को, ठीक है। तो कोई मर्जर की अपडेट अभी के लिए नहीं है, क्लेरिफिकेशन ये आया हुआ है दोनों ही कंपनीज की तरफ से। अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। रेलवे स्टॉक्स के अंदर मेजर कंसर्न्स अभी क्या है। एक पॉइंट आप लोग काफी टाइम से सुन रहे होंगे बजट को लेकर के कि बजट में एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये सब चीजें आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन आप ये पॉइंट भी नजर में होगा कि पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर से अगर आप बजट देखोगे, पहला इंटरिम बजट जब आपका आया था, उसके बाद जो 2 फाइनेंशियल ईयर के बजट आपके पास में आए हैं, आप देख रहे हो कि भाई यहां पे एलोकेशन तो बढ़ रहा है। अब जब एलोकेशन बढ़ रहा है तो बजट का कंसर्न कहां से उठ करके आ रहा है। कंसर्न ये है कि बजट में जो फंडिंग आपकी होती है या जो एलोकेटेड अमाउंट होता है उसका यूटिलाइजेशन सही टाइम पर नहीं किया जा रहा है। और साथ में यूटिलाइजेशन अगर किया भी जा रहा है तो ज्यादातर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर है। मॉडर्नाइजेशन जो कि पुराने ही आपके रेलवे ट्रैक्स हैं या फिर रेलवे ट्रेन से उनके ऊपर ही आपको मॉडर्नाइजेशन होती देखने को मिल रही है, या फिर आपकी सेफ्टी फंडिंग की तरफ ज्यादा पैसा डाला जा रहा है। ये कुछ रीजंस है कि क्यों आरवीएनएल में आपको नए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होते देखने को नहीं मिल रहे। ऑल्दो यस, नई ट्रेन भी सरकार निकालती है, बहुत सी चीजें नई नई हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो मेजर खर्चा आपका जा रहा है वो पुराने ही रेलवे ट्रैक्स को या फिर पुराने ही ट्रेन को मॉडर्नाइजेशन या फिर उनकी सेफ्टी के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। आई होप कि ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे मैं क्या आपको क्या डिफरेंस यहां पर बताना चाह रहा हूं, पुराना और नया, ठीक है। ये है आरवीएनएल का लास्ट वीडियो, जरूर देखना है इस क्लिप को बहुत ध्यान से। इस बात तो चांसेस है कि 304 भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहां से इस क्लिप को ध्यान से सुनना एक बार। टिके रहना आरवीएनएल का बहुत ज्यादा जरूरी है। 313 अगर टूटता है इस बार तो चांसेस है कि 304 भी इस बार ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है। तो लास्ट वीडियो आरवीएनएल को जो हमने लिया था यहां पर हमने डिस्कस किया था कि 313 अगर आपका टूटता है तो इस बार चांसेस है कि 304 भी आपका ब्रेकडाउन हो जाए। ये वीडियो तब का है जब आरवीएनएल 313 के पास था। अगर आप यहां पर देखोगे, ये वीडियो आपका कौन सी डेट का है, शायद 10 फरवरी के आसपास। मैं एक बार आपको प्रॉपर डेट बता देता हूं, ठीक है। यहां पे ठीक है, ये वीडियो आपका है इसी मार्च के महीने फरवरी के आखिर का 28 और 27 ऑफ फरवरी का ये लास्ट वीडियो है आपके आरवीएनएल का,
जब उस समय स्टॉक आपका 313 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि 313 इस बार टूटा है, 304 भी आपका टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। और उसके अगले ही सेशंस के अंदर आपको आरवीएनएल में 304 भी टूटा, 313 भी टूटा और 270 के आसपास आता देखने को मिला। अब ऐसा यहां पर हुआ क्यों? मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बता रखा है कि पुराने चार्ट्स आपके किस तरीके से फॉलो करते हैं। ये था 304 का बहुत इंपॉर्टेंट बेस, जहां पर आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ब्रेकआउट्स आपको मिले हैं 304 से। लेकिन ये स्टॉक में डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न था जो कि 304 पर जाकर के खत्म होता है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न के जो आपका एक फुट हिल होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का जो एक फुट हिल होता है, वहां पर एक डिसाइसिव मूव आता है खबर के ऊपर। आपके अगर न्यूज या पर मार्केट पॉजिटिव नहीं रहेगा तो डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न आपको डिसेंड करता देखने को मिलता है। और वही चीज आपके आरवीएनएल, आईआरएफसी या फिर ये रहा इरकॉन इंटरनेशनल का चार्ट, यहां पर भी यही चीज आपके देखने को मिली। इरकॉन का 145 का इंपॉर्टेंट बेस था, जहां पर स्टॉक ने एक बार बहुत बड़ा ब्रेकआउट आप लोगों को दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आईआरएफसी, इरकॉन या आरवीएनएल तीनों के चार्ट्स, इनफैक्ट आईआरसीटीसी भी अगर आप देखोगे, जिसका वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, आपको नजर आएगा कि ये सभी एक ही तरह का चार्ट फॉलो कर रहे हैं। तो जब भी एक सवाल आता है कि भाई आरवीएनएल में क्या करें, आईआरएफसी में क्या करें, आपको बस यही निकालना है कि तीनों में, चारों में, सब में आपको एक ही पैटर्न बनता देखने को मिल रहा है। ऑल्दो लेवल्स यानी कि प्राइसेस सबके अलग अलग है। जैसे इरकॉन में 145 का बेस है और आरवीएनएल में 304 का बेस लाइन था, बट पैटर्न सब में सेम आपका यहां पर है। आपके गिव मी वन सेकेंड, गिव मी वन सेकेंड। ठीक है, वापस आते हैं। सो ये आपका आरवीएनएल 304 इसने तोड़ दिया आरवीएनएल ने। अगर आप इसका शॉर्ट टर्म चार्ट देखोगे आरवीएनएल का, तो आपको यहां पर एक और ट्रेंड नजर आएगा, यस, ये वाली कैंडल। अब तीनों में आपके सिमिलर कैंडल्स हैं। आपका आईआरएफसी आपको मिल जाएगा आज के चैनल पर। इरकॉन में देखो, इरकॉन लास्ट सेशन कहां पर गया, आपका 145 वापस आया ना इरकॉन में, 146.95 के पास क्लोजिंग दी इरकॉन ने। अब 145 जो कि आपका रिजेक्शन है। अब आपको यह देखना है कि भाई कहीं इस ट्रेंड पर आकर के आपका इरकॉन इंटरनेशनल 145 का जो कि आपका 145 रिजेक्शन अभी इस समय है, आपको यह देखना है कि भाई यहां पर ना कुछ इस तरह की पोजीशन ना बने इरकॉन के अंदर। क्योंकि जहां ऊपर की टेल लंबी खड़ी हुई, इसका मतलब यह है कि जो आपका ब्रेकआउट लास्ट सेशन मिला है वो आपको धीरे 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 करता करता खत्म होता देखने को मिलेगा गिरावट के अंदर। तो हमें ये चीज नहीं चाहिए इरकॉन इंटरनेशनल में, क्योंकि अगर हमने यहां एंट्री करी है, हम सोच रहे कि ये ब्रेकआउट मिल चुका है। ब्रेकआउट तब मिलेगा जब आपका 145 के ऊपर क्या बनेगा, इस तरह की कैंडल आपकी बनेगी, जहां नीचे की टेल लंबी हो, ऊपर की टेल छोटी, जो बायर को इंडिकेट करती है और उस रिजेक्शन को, 145 के रिजेक्शन को आपका बेस बना ले। अगर इस तरह की पोजीशन बनती है तो ही आप बड़े ब्रेकआउट की तरफ जाते हो, तब आपका 160 नेक्स्ट रिजेक्शन आता है इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर। सिमिलर चीज आरवीएनएल के साथ में है। आरवीएनएल का 304 का इस समय रिजेक्शन है। ऑल्दो लास्ट सेशन आप 304 तक नहीं आए, लगभग 299 के आसपास तक आप आ गए थे। अब देखना यह है कि क्या 304 कमिंग सेशंस में आपका बनता है। ऑल्दो क्लोजिंग आपकी 286 पर है और 280 के पास इस समय आपका बेस है। अगर आप इसके पास चार्ट देखोगे आरवीएनएल के, तो आपको नजर आएगा कि 270 के आसपास जो आपका स्टॉक गिरा आरवीएनएल लास्ट सेशंस के अंदर इसी हफ्ते में, तो आपको नजर आएगा कि एक बार यहां पर बेस रिजेक्शन किया है और पहले एक बार बेस बनाया हुआ है आरवीएनएल ने 270 पर। और अगर यहां पर 304 आपका ब्रेकआउट नहीं होता आरवीएनएल में, तो आपके नीचे की तरफ जो गिरावट जा रही है टुवर्ड्स 250 के पास में। और इसके बीच में अगर हम एक और ट्रेंड देखेंगे तो अराउंड 265 आपका ये क्रूशियल बेस लाइन बनता है 265 का। तो यह है कंडीशन इस समय आरवीएनएल और इरकॉन में। दोनों ने ही मर्जर को लेकर के एक सारी अपडेट दे दी है कि ये सब र्यूमर है, कोई अपडेट कंपनी पर नहीं है। इरकॉन इंटरनेशनल पिछले कुछ क्वार्टर बहुत बुरे गए हैं। पिछला एक सवा साल कंपनी का काफी खराब गया है फाइनेंशियली, क्योंकि कंपनी के रिवेन्यूज बहुत बुरी तरह से नेगेटिव में चल रहा है। ऑलमोस्ट हर साल कंपनी का रिवेन्यू जो है वो गिरता चला जा रहा है, हर साल, मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर
भले ही आपको नजर आ रहा होगा कि कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं, लेकिन एनुअल बेसिस पर कंपनी नेगेटिव ग्रोथ दे रही है, जो कि अच्छा साइन नहीं होता है। यही चीज आपके प्रॉफिट्स पर भी है इरकॉन इंटरनेशनल के। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर दिसंबर का कंपनी ने पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, ठीक है। टेक्निकली इस समय इरकॉन इंटरनेशनल का एमएफआई बेरिश है, 47.6 का आपका आरएसआई जो कि न्यूट्रल है। तो ये है सिचुएशन इरकॉन इंटरनेशनल और आरवीएनएल लिमिटेड में। ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी था, आई होप कि स्टिल आपको यहाँ पर काफी चीजें मिल गई होंगी और समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।